Hello everyone, welcome to this video. My name is Meghna and I am your reasoning mentor. So दोस्तों IBPS क्लर्क 2025 की नोटिफिकेशन भी आउट हो गई है और अब आपको किसी भी चीज का इंतजार नहीं करना है। आपके पास इनफ टाइम है कि आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बना पाओ और इस एग्जाम को फाइनली क्रैक कर पाओ। हमें इस एग्जाम के लिए एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ाई करनी पड़ेगी ताकि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी से हम लास्ट में जो हमारा प्री है उसे क्वालिफाई कर पाएं, जो मेंस है उसे क्वालिफाई कर पाएं और साथ में अच्छा स्कोर हम यहाँ पे सेट कर पाएं, जिससे जो हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें भी नाम आसानी से आ जाए। सो आई होप आप सभी बहुत अच्छे से, बहुत डेडिकेटेड तरीके से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो रीजनिंग का एक सब्जेक्ट है, आपको पता है रीजनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन योर बैंकिंग एग्जाम्स, राइट। तो रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है हम IBPS क्लर्क एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें, व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रेटेजी फॉर प्री फॉर मेंस, क्या क्या चीजें कवर करनी है और कैसे कवर करनी है ताकि हम अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा गलत चीज़ों में ना करें, जो हमें जिस तरीके से पढ़ना ही नहीं है वैसे हम पढ़ रहे हैं, राइट। टाइम वेस्ट हमारा ना हो। तो हम एक सटीक तरीके से यहाँ डिस्कस करेंगे कि आपको रीजनिंग वाला जो पार्ट है कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है जिससे आप यहाँ से अच्छा स्कोर निकाल पाओ। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, जो भी आप इस एग्जाम के लिए सीरियस हो इस साल और फाइनली आपको सिलेक्ट होना है। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले समझ लेते हैं। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले सिलेबस पे बात करेंगे कि कोई भी स्टूडेंट अगर सिलेबस वाले फेज में है तो उसे क्या कवर करना है, फिर आपको कहां से कवर करना है, क्या क्या चीजें हो सकती है जो आपकी हेल्प कर सकती है आपकी प्रिपरेशन में, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, एक सही स्ट्रेटेजी आपके प्री के लिए, आपके मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, राइट। और यहाँ पे हम बात करेंगे एक नॉर्मल टाइम टेबल की, एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल की, जिसमें आप जो ये चैप्टर्स हैं, ये टॉपिक्स हैं, कैसे कवर कर सकते हो एंड साथ में यहाँ पे एक जो आपके टॉपिक्स हैं उनको हम बार बार प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कैसे हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारी ही चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा एंड पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पे आपके लिए जो बैंकिंग एग्जाम्स महापैक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वो सारे स्टूडेंट जो भी एक एग्जाम के लिए नहीं बाकी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये आपके इन 6 एग्जाम्स के लिए कंप्लीटली हेल्प करेगा। और यहाँ पे आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी, करंट अफेयर्स का भी पूरा मटेरियल आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, और आपको यहाँ पे इंटरव्यू तक की गाइडेंस कंप्लीटली मिलती है। आपके यहाँ पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। सो सारी चीज़ें आपकी इसमें अवेलेबल है जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल जब बेसिक आप स्टार्ट करते हो अपनी प्रिपरेशन को और फाइनली जो आपका इंटरव्यू तक की स्टेज है वहाँ तक आपका ये साथ देता है कोर्स, आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं वेरी इजीली। फर्स्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कोर्स का, वहाँ से एनरोल कर सकते हैं। सेकेंड, आप एडुटैप वेबसाइट edutap.in वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। एंड थर्ड, आप एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशंस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इसमें आपके डेमो लेक्चर्स भी हैं, उनको जरूर लगाइएगा सो दैट आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये कोर्स जो है आपके लिए सच में हेल्पफुल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो अभी है आपका टाइम, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है कि इस कोर्स में एनरोल करने के लिए। यहाँ पे आपको 75% ऑफ मिल रहा है एंड ये जो डिस्काउंट है, ह्यूज डिस्काउंट आपको इस कोर्स के अंदर जो मिल रहा है, आप इसको अवेल कर सकते हो वेरी इजीली। 1 टाइम 75 आपको कोड यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो ये 1 टाइम 75 आपको कोड यूज करना है इस पर्टिकुलर डिस्काउंट को लेने के लिए। एंड याद रखिएगा ये वैलिड है आपका 3 अगस्त तक। तो 3 अगस्त तक आप इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए एंड इस जो ये डिस्काउंट है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, ओके। सो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपसे एग्जाम डेट्स के बारे में बात करूंगी। ये आपके नोटिफिकेशन में तो नहीं है, उसमें सिर्फ अक्टूबर, उसमें मंथ्स लिखा हुआ है बेसिकली, बट ये हमारे IBPS कैलेंडर में है। अब हम एक थोड़ा सा यहाँ पे रेफरेंस लेके चल रहे हैं, रेफरेंस लेके चलेंगे
उस हिसाब से हम अपनी पढ़ाई करेंगे। तो रेफरेंस के लिए हमने जो IBPS के कैलेंडर में जो रिवाइज्ड डेट आपकी आई थी वो मैंने यहाँ पे आपके लिए रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीलिम्स का जो एग्जाम है आपका 4, 5, 11 ऑफ अक्टूबर का है यहाँ पे टाइम है, और 29 नवंबर को आपका मेंस का एग्जाम है। तो ये पूरा टाइम आपको मिल रहा है। तो अगर अब हम यहाँ पे बात करें तो अभी से लेकर ये अगस्त से स्टार्टिंग से लेकर या आज जो है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, अगस्त का टाइम से लेकर सितंबर है आपके बीच में, और यहाँ पे फिर अक्टूबर में तो आपका एग्जाम ही है। तो ये 2 मंथ्स का टाइम आपके पास कंप्लीटली, ये 60 डेज ओवरऑल आपके पास 60 डेज का टाइम है। तो इसको आपको कैसे यहाँ पे यूज करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम यहाँ पे फेज वाइज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सिलेबस से डिस्कस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिलेबस से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इस रीजनिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और आपको क्या कवर करना है। तो बेसिकली आपका ये पूरा सिलेबस रहता है। इसके अंदर ये जो सब टॉपिक्स हैं आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बेसिकली इन पे आपको काम करना होता है प्रीलिम्स के लिए। यहाँ पे आपके कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आते हैं, ये आपके दिख रहे हैं, पेयर फॉर्मेशन, रीअरेंजमेंट, मीनिंगफुल वर्ड, ये सारे आपके क्या है मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस भी हैं। एक भी टॉपिक इसमें से मिस नहीं करना है, यही सिलेबस है, यही इंपॉर्टेंट है और इसी को कवर करना है। इनके एरियाज पे ध्यान जरूर दीजिएगा। मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में आपके जो टॉपिक्स है उनका हायर लेवल आ जाता है, प्री में इजियर लेवल और मेंस में हायर लेवल के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कवर होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर यहाँ पे मशीन इनपुट आउटपुट आपका एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड हो जाता है, डेटा सफिशिएंसी एंड क्रिटिकल रीजनिंग का एक्स्ट्रा टॉपिक आपका ऐड हो जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर ये सारी चीजें हैं। अगर सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें जो आपके प्रीलिम्स में थे वो सारे तो यहाँ पे हैं, बट अगेन यहाँ पे अब आपका हायर लेवल कैसे बनेगा, जो डेटा होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज का हो जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है। एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट, जैसा आपका डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन बेस्ड, पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट, मल्टीपल अरेंजमेंट बेस्ड यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट आता है। आपका यहाँ पे पजल्स में ऐड हो जाता है वैकेंट फ्लोर्स बेस्ड एंड अनसर्टेन फ्लोर और फ्लैट, क्लासिफिकेशन बेस्ड, थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके, क्रिटिकल रीजनिंग में आपके ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा और तभी क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व करने होते हैं जब आप श्योर होते हो इसके लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सिलेबस वाला पार्ट। और अब आपको ये ध्यान रखना होता है कि जब भी हम अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो रीजनिंग के अंदर आपको प्री प्लस मीन्स को साथ में ही लेके चलना है। ऐसा सोचिए कि एक चैप्टर पढ़ रहे हो, उस चैप्टर के अलग अलग लेवल हैं और आप हायर लेवल तक यहाँ पे एक साथ उस चैप्टर को कवर करोगे। ओके, यहाँ पे आप अभी जो इनिशियल स्टेज होता होगा, मतलब इनिशियल स्टेज होता है जब आप सिलेबस के जर्नी में हो, सिलेबस के फेज में हो, तो सिलेबस में आप बेसिक प्रैक्टिस, फिर थोड़ा सा मॉडरेट, फिर प्रैक्टिस, थोड़ा सा हायर, फिर प्रैक्टिस, ये करते हो। तो इस तरीके से आपका वो चैप्टर थोड़ा 70-80% तैयार हो जाता है। याद रखिएगा, स्पीड इतनी जल्दी नहीं बनती है, आप सिर्फ समझ पाते हो कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। एक डिसेंट स्पीड भी आपकी आ जाती है, बट अच्छी खासी स्पीड बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद ही आती है। तो ये जो समय है ये वो समय है जब आप थोड़ा सा उस चैप्टर को समझ पाते हो, अप्रोच कर लेते हो और क्या क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो आप सारे सीख जाते हो इसके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली हम एक समय बनाएं, एक टाइम टेबल बनाएं। तो इनइक्वालिटी अगर आप 4 डेज दोगे, अब ये जो आपका टाइम है अगर 1 से 2 घंटे तक का आप अपने हिसाब से, क्योंकि कोई भी जो इंडिविजुअल होता है उसकी अलग अलग कैपेसिटी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो इनइक्वालिटी आप कवर कर सकते हो 4 डेज में। बेसिक कवर करिए, फिर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, उसमें फिर कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, कोडेड इनइक्वालिटी की प्रैक्टिस करिए आराम से। 1 to 2 आवर्स का टाइम अपने हिसाब से अपने आप को दे सकते हो। 3 डेज दीजिए डायरेक्शन डिस्टेंस पे, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करो, कोडेड डायरेक्शन, जर्नी ऑफ मल्टीपल पर्संस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इसमें आते हैं, सारे ही कवर करिएगा 1 by 1। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, ब्लड रिलेशन आपका बेसिक आप समझोगे, बेसिक थोड़ा समझिए और उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, फिर कोडेड ब्लड रिलेशन भी सॉल्व करिए। 1 डे आपको इसमें लग जाएगा। अगेन आपको प्रॉपर एकदम से बिल्कुल स्ट्रांग नहीं बनना है किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन में, आप सिर्फ अभी यहाँ पे लर्न कर रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। देन सिलॉजिज्म, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सारे टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आपको सारी समझ आ जानी चाहिए। 2 से 3 दिन तो आपको कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने, प्रैक्टिस करने में ही लग जाएगा। फिर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे 1 to 2-3 डेज तक, उसके बाद आप फिर फोकस करिए रिवर्स सिलॉजिज्म। एक दिन इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगाइए, दूसरे दिन कोडेड सिलॉजिज्म करिए, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम लगाइए।
नेक्स्ट आपके पास है कोडिंग डिकोडिंग। बेसिक्स से स्टार्ट करिए, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, बेसिक्स को समझिए यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एंड न्यू पैटर्न टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग, मशीन कोडिंग डिकोडिंग, ये आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर में रहते हैं। एंड वन बाय वन आप इनको एक एक दिन दीजिए और सॉल्व करिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है इनपुट आउटपुट। आप इसको क्या करिए 1 2 3 4 डेज, वन मतलब आप पहले दिन प्रैक्टिस करिए, दूसरे दिन प्रैक्टिस करिए, थोड़ा बहुत अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करिए, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट आपको क्या करना है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो शुरुआत करिए बहुत आसान पजल से, दो से 3 दिन आसान ही सॉल्व करिएगा। यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपको इजी से स्टार्ट करने पर ही समझ में आता है बेसिक्स। याद रखिएगा डायरेक्टली हाई लेवल पे नहीं कूदना है, भले आपको कितना ही लगता हो कि आपको सब कुछ आता है, तो पहले इजी से ही ट्राई करिएगा, फिर आपको समझ आ गया कि ये थोड़ा बहुत आपसे सॉल्व हो जा रहा है, फिर मॉडरेट तक आगे बढ़िएगा। तो प्रैक्टिस करनी है इन 5 डेज में, स्टार्टिंग के 5 डेज में पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट में इजियर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए 1-2 दिन, उसके बाद अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए एंड मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो जो प्रीलिम्स लेवल तक के हैं बेसिकली, ठीक है। उन तक के क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो इनिशियल डेज में। यहाँ पे आपका हो गया नेक्स्ट डेटा सफिशिएंसी, 2 to 3 डेज जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस तक की आप प्रैक्टिस रखिए। ये तो सारे चैप्टर्स हो गए जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हो एंड साथ के साथ उनको समझ रहे हो। अभी भी आपका रीजनिंग जो है वो बहुत अच्छे से तैयार नहीं हुआ है। यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक तरीके से सिलेबस कवर किया है प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी अपना। अब बारी आती है कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, यही सबसे मुश्किल काम है। सिलेबस हर कोई कवर कर लेता है बट उसको एग्जीक्यूट कितना तरीके से करना है ये मतलब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और यही डिसाइड करता है आपकी सिलेक्शन जर्नी को। ओके, अब यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे लगाएं तो हमारे पास कितने डेज हो गए, 10 डेज, 18, 23, 28, 27 और 39, 40 डेज के आसपास का प्लान हमारा यहाँ पे बन गया। तो 40 डेज आप देख सकते हैं, 1 मंथ का आसपास का टाइम आपका जो है सिलेबस कवर करने में लग गया है और बहुत अच्छे से आपने यहाँ पे कवर किया है। साथ ही अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है। आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है उस पर हम बात करेंगे, पर ये समझ लीजिए कि एक बार तो आपने चैप्टर समझ लिया बट उसके बाद उसकी प्रैक्टिस जो रिवीजन है वो चलता ही रहेगा जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्री की भी रिवीजन साथ में रखिएगा, मेंस की भी रिवीजन साथ में रखिएगा, वो आप अपने हिसाब से डेज को बांट सकते हो। कहाँ से पढ़ना है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कवर तो करें बट कैसे कवर करें, क्या क्या चीजें हमारी हेल्प करती है। अगर हम बुक्स की बात करें तो बुक्स में आप ये एक RS अग्रवाल की बुक है, नॉर्मल रीजनिंग की बुक है ये, इसमें आपको चैप्टर्स अवेलेबल हो जाएंगे, जबकि कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो मिसिंग भी रहेंगे, जैसे इनइक्वालिटी वगैरह हो गया, तो ये बुक्स में आपको नहीं दिखता है कई बार। तो आपको बुक्स वाला जो पार्ट है इसमें थोड़ा सा आपका अपडेटेड मटेरियल आपको नहीं मिलेगा, एग्जाम लेवल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके अलग होंगे यहाँ पे। तो बुक्स का जो पार्ट है थोड़ा सा हमारे लिए यहाँ पे इतना एडवांटेजेस नहीं होता है। तो जब भी आप बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो तो उसमें आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कंसिडर करो, वही आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। जितना अपडेटेड पढ़ते हो उतना ही आपके लिए आसान रहेगा। यहाँ पे आपका जो कंप्लीट रीजनिंग का है, यहाँ पे ये यूट्यूब वीडियोस हैं आपकी जो रीजनिंग के लिए हैं, सारे ही बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, और यहाँ पे कुछ वीडियोस आपकी ऑलरेडी एडेड है जिसमें आपके कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी कवर्ड हो रखे हैं, ठीक है। तो ये आपके बिल्कुल बेसिक से हर एक चैप्टर को कवर किया गया है और यहाँ पे आपका प्रीलिम्स लेवल का आराम से चीजें क्लियर हो सकती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे और भी वीडियोस मिलेंगी सेम चैनल पे, ठीक है, यूट्यूब वीडियोस। तो मैं आपको यहाँ पे अगर ये शो करूं, ठीक है, यूट्यूब पे से भी आप यूट्यूब से, तो ये आपका यूट्यूब सोर्स है, ठीक है, बैंकिंग एग्जाम्स यूट्यूब एडुटैप बैंकिंग एग्जाम्स, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज आपको डिफरेंट यहाँ पे सेशंस मिलेंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे बात करें, आपके डिफरेंट सेशंस ऑलरेडी ऑन गोइंग है, जैसे आप ये देख सकते हो, यहाँ से भी आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, बट हायर लेवल मत करिएगा इसमें, ठीक है। SBI PO एंड IBPS है बट आपका ये सिलेबस जो है वो
सिमिलर ही रहता है, ठीक है। लेवल ऑफ क्वेश्चंस में डिफरेंस रहता है, बट आपका सिलेबस जो है वो सेम रहता है। यहाँ पे भी आपको बेसिक से सारी चीजें कराई गई है, तो आप यहाँ से कवर कर सकते हो अपना जो IBPS का पार्ट है रीजनिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपके और भी डिफरेंट क्लासेस हैं, रीजनिंग के कुछ वीडियोज हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो अपनी तैयारी के लिए। तो ये आपका एडोटैप बैंकिंग जो चैनल है वो आपकी तैयारी में यहाँ पे हेल्प करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका यूट्यूब के लिए सोर्स, जो भी पर्सन यहाँ पे यूट्यूब से प्रिपरेशन करना चाहता है, ठीक है, तो आप इस चीज को कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, एक कोर्स है जैसे कि जो आपको मैंने बताया, यहाँ पे ये कोर्स आपको बिल्कुल हेल्पफुल होगा आपकी जर्नी में स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो ये कोर्स में आपको सारी ही चीजें मिलेगी। आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखनी है आपको वो भी देख सकते हो, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको देने हैं वो भी आप दे सकते हो, आपको मिनी मॉक टेस्ट PO प्लस क्लर्क लेवल के यहाँ पे अवेलेबल होंगे, और साथ में ही आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। तो प्रैक्टिस की कहीं पे भी कमी नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस आप यहाँ से प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के भी आप MCQ यहाँ से दे सकते हो। तो एक तरीके से आपके लिए एग्जाम के लिए यहाँ से बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारे सोर्सेज की बातें, ठीक है। तो सिलेबस हमने समझ लिया, एक टाइम टेबल हमने जान लिया कि कैसे हम इन एग्जाम्स के जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी जो टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करने वाले हैं। अब कैसे करेंगे ये सारे जो चैप्टर्स हैं मेरे, और जब हम सिलेबस कवर कर चुके होंगे तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे बेसिकली, राइट। तो सिलेबस हमारा कवर हो रखा है और 1 to 2 आवर्स अपना आप दे रहे थे वहां पे, राइट, और उसके हिसाब से आपने रीजनिंग के लिए कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर ली है। अब आपकी बारी आती है प्रैक्टिस पे। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप समझते हो कि मेरी स्पीड भी बननी है, मेरी एक्यूरेसी भी मुझे बनानी है, तो स्पीड प्लस एक्यूरेसी पे अब आप ध्यान देना शुरू करते हो यहां से। क्लियर है। तो आपने क्या करना है, अपने जो सिलेबस है उसको 2 भागों में बांट देना है। एक तो पूरा आपका मिसलेनियस पार्ट हो गया एक यहाँ पे, और एक हो गया पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट वाला पार्ट। तो आपको 2 दिन लेके चलना है, ऑल्टरनेट प्लान्स, और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक दिन मिसलेनियस कवर करना है। अगर मैं यहाँ पे प्री के हिसाब से कहूँ पहले, तो यहाँ पे पहले आप सारा मिसलेनियस अलग से रखेंगे और पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट अलग से रखेंगे। एक दिन आपने जैसे पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस कर ली है, राइट, 6-7 सेट आपने यहाँ पे लगा लिए हैं। नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, इनमें से कोई भी 2 से 3 टॉपिक्स आप पकड़ोगे, उनके 20-20 क्वेश्चन 30-30 क्वेश्चन आप लगाओगे। क्लियर है। फिर नेक्स्ट डे आप पजल सेटिंग अरेंजमेंट लगाओगे, उसके नेक्स्ट डे फिर से आप यहाँ पे मिसलेनियस टॉपिक के कोई भी 2 से 3 टॉपिक जो आपने पहले नहीं किए वो आप कवर करोगे। क्लियर है। तो ऐसे तरीके से आपको ये टॉपिक्स को रिवाइज करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ऐसे नहीं सिलेबस कवर हो गया और अब भूल जाओ और सीधे खाली फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। डायरेक्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट से काम नहीं बनेगा। अगर आपका वो टॉपिक इतना स्ट्रांग नहीं है तो फुल लेंथ में आपके मार्क्स नहीं आ रहे होंगे। यही एक रीजन होता है जो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो इंप्रूव नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सीधे सोचते हैं कि मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है तो बस यही है, राइट। तो मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट तो है, बट आपका जब चैप्टर स्ट्रांग है, राइट, तभी आप उसमें कम समय लगा के मार्क्स निकाल पाते हो, राइट। तो आपका ये रहेगा। एंड उसके बाद अगर हम मेंस के लिए कहें तो यहाँ पे ये तो आपका प्री के लिए अलग से है, मेंस के लिए अब अलग से टाइम निकाल। तो एक रीजनिंग हो गई प्री के लिए और एक रीजनिंग हो गई मेंस के लिए। तो टाइमिंग दोनों का अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसी टाइमिंग में आप मेंस भी डाल रहे हो, नहीं। एक समय आपने प्री के लिए निकाला और दूसरा समय आपको मेंस के लिए निकालना पड़ेगा, मेंस की रीजनिंग के लिए। अगेन आप ऑल्टरनेट के हिसाब से इसको कवर कर सकते हो। जैसे कि आपने क्या करना है, मेंस के लिए 1 से 2 एटलीस्ट 2 पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। 1 या 2 पजल साइड सिटिंग अरेंजमेंट, और कभी कभी आपको जैसे कुछ मिसलेनियस के टॉपिक, जैसे कभी एक ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन कर दिया, और कभी आपने कोडेड इनइक्वालिटी सॉल्व कर दिया, तो इस तरीके से आपको कवर करना है। तो 2 पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट आप ऑल्टरनेटिवली यहां से कर सकते हो, ठीक है। एंड फिर आप बाकी के मिसलेनियस टॉपिक के हायर लेवल कवर कर सकते हो, या अदर टॉपिक्स लिख देती हूं मैं यहां पे। ठीक है, तो आपको ये अलग अलग तरीके से कवर करना होगा। ओके, तो ये प्री की तैयारी भी आपकी अलग से चल रही है, मेंस की तैयारी भी आपकी अलग से चल रही है। यहाँ पे हम मेंस के क्वेश्चंस को पहले ही क्यों सॉल्व कर रहे हैं पहले टाइम में, प्री से पहले? क्योंकि प्री से लेकर मेंस के बीच में हमें पूरे तरीके का समय नहीं मिलता है कि हम सब चीजों को एक साथ पढ़ पाएं, सब चीजों को एक साथ रिवाइज कर पाएं। तो काफी चीजें अगर जो हमने पहले से समझ रखी होगी तो वहां पे मुझे रिविजन करने में आसानी रहेगी, राइट। क्योंकि उस टाइम पे जनरल अवेयरनेस का ही इतना सारा रिवीजन होता है जो हमें इंपॉर्टेंट होता है,
राइट। तो ये मैंने आपको बताया कि साथ में कैसे चलेगा, कैसे टाइम डिवोट आप करोगे। अगेन आप 2 आवर्स तक का टाइम, 1 to 2 आवर्स तक का टाइम अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे लीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है टेस्ट की। अब टेस्ट आप जब करोगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक वाइज स्ट्रॉन्ग बनिएगा, ये चीज ध्यान रखना है। और उसके बाद फिर आप कुछ 4 से 5 सेक्शनल टेस्ट दो। सेक्शनल टेस्ट आप 2-2, 3-3 दिन में भी दे सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। बट आप स्टार्टिंग फुल लेंथ मॉक टेस्ट से पहले यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट देना जरूरी है, ये हर एक सब्जेक्ट के लिए, ताकि आप पहले उस सेक्शन में तो अच्छा कमांड कर पाओ और सेक्शन में अच्छा टाइमिंग के साथ खेल पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, सेक्शनल टेस्ट आपको देने हैं 4 से 5, और उसके हिसाब से समझिए कि आप कहाँ वीक पढ़ रहे हो। फिर आप चलिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट अगर आप एग्जाम से 1 महीना पहले या फिर 20-25 दिन पहले आप अच्छे से टारगेटेड वे में फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करते हो, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। फिर आपने सिलेबस कवर कर दिया, आपने प्रैक्टिस कर रहे हो, आप साथ के साथ टेस्ट दे रहे हो, रिवीजन कर रहे हो। अब ये कब तक खत्म होता है, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है, और यही साइकिल आपका चलता रहता है। आसान क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करिएगा, वो भी आपको इस तरीके से सॉल्व करना है कि मैं कितने टाइम में इसको खत्म कर सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइमर पे भी बहुत फोकस करना है। टाइमर के साथ जितना कंफर्टेबल आप हो जाओगे वही आपके लिए बहुत ज्यादा सही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे हमारे पास अब आपको क्या करना है, पेपर को कैसे देना है, पेपर के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, पेपर में किस तरीके से हम अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो मेरे पास आते हैं रीजनिंग के। अगर मैं पहले प्री की बात करूं, क्योंकि प्री हमारा पहले आ रहा है, तो प्री क्वालिफाई करेंगे तभी हम मेंस के लिए जाएंगे, राइट। 35 अगर मेरे क्वेश्चन आ रहे हैं प्री के अंदर, तो क्या मैं 35 के 35 अटेम्प्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हो 35 अटेम्प्ट यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे से स्कोर जरूरी नहीं है कि आपका 35 ही बने, बट आपका स्कोर एटलीस्ट 30 तक बन जाएगा। कुछ अगर गलत सलत भी होगा तो आपका 30 तक का यहाँ पे स्कोर बन जाएगा। तो यही आपका टारगेट रहना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, आपको टारगेट भी यही रखना है। बेसिकली जो जनरल ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं और ओबीसी वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स में आसान आता है पेपर, तो कट ऑफ भी अच्छी खासी जाती है। अब आप कहोगे यहीं से इतना क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट आपका बन सकता है जहां से आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आ सकते हो। मेंस की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे तो हो गया मुझे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, कोई भी यहाँ पे अब छूट नहीं मिलेगी। मेंस के लिए आपको क्या करना है, रीजनिंग में आपको पहले शुरुआत करनी है इजियर क्वेश्चन से। शुरुआत इजियर क्वेश्चन से आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है मेंस के पेपर में, ठीक है। तो सिलेक्शन करना पड़ेगा इजियर क्वेश्चंस के लिए, एंड उसके बाद फिर आप थोड़ा सा हायर लेवल क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ऐसा आपको लगा कि थोड़ा टाइम टेकिंग है बट सॉल्व हो जाएंगे, उन पे जाना होता है। तो यहाँ पे अगर आप, ठीक है, यहाँ पे मतलब आराम से जैसे कि फर्स्ट आपने सिलेक्ट किया तो आप इजियर क्वेश्चन करो, उसके बाद थोड़ा फिर मॉडरेट क्वेश्चंस पे जाइएगा। इजियर भी वो ऐसा नहीं कि बहुत आसान क्वेश्चन आने वाले हैं मेंस के अंदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो आपके पास यहाँ पे 20 क्वेश्चंस तक एक बार ट्राई करिएगा अभी के लिए, थोड़ा सा अटेम्प्ट करने की। अगर आप मेंस का मॉक टेस्ट अभी तो दोगे नहीं इतना सारा, आप हफ्ते में एक बार एक मॉक टेस्ट दे सकते हो, जस्ट टू चेक कि कैसा मेंस का पेपर आता है, कि आपको थोड़ा सा रियलाइजेशन रहे इस बात का, ठीक है। तो अब उसके हिसाब से फिर आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रख सकते हो। चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई, एंड आई होप आपको ये जो वीडियो है इंफॉर्मेटिव लगी होगी, एंड यहाँ से काफी चीजें आपने सीखी होगी, और अब आप अपने जो एग्जाम है उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे। रीजनिंग में आप आराम से स्कोर कर सकते हो, ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट करना है अपना, और रीजनिंग के अंदर आपका एक बार कॉन्फिडेंस बन गया ना, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो, और बहुत आराम से, ठीक है। कोई हेडेक नहीं होता है, कोई ज्यादा आपका इतना एनर्जी नहीं वेस्ट होती है यहाँ पर, और क्वेश्चंस आप आराम से कर भी लेते हो सॉल्व, ठीक है। और एग्जाम में भी सॉल्व करना आसान रहता है हमारे लिए, ठीक है। समय पर स्टार्ट करिएगा प्रिपरेशन अगर आपने अभी तक नहीं करी है, और टारगेटेड वे में पढ़ाई करिएगा, ताकि आपको ये रहे कि हमने इस बार पेपर देना ही देना है, और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं, राइट। ऑनेस्टली आपको अपनी तैयारी को रखना है यहाँ पे,
सो आई होप आपको ये वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी एंड आपने ये वीडियो एंजॉय करी होगी। सो अगेन यहाँ पे अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो यही आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को मत जाने दीजिएगा। दिस इज अ ह्यूज डिस्काउंट ऑफर राइट नाउ एंड यहाँ पे ये अभी हो रहा है सिर्फ, और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 75% ऑफ आपको मिल रहा है एंड वन टाइम 75 आपका ये कोड यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये वैलिड है आपका 3 अगस्त तक का। ठीक है, तो कब तक वैलिड है ये आपका? 3 अगस्त तक का है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई होप यू लाइक दिस सेशन।